हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीए ने सीयूटी यूजी 2024 के लिए एंट्रेंस का फॉर्म रिलीज कर दिया है और 27 फरवरी से आप सभी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जिसका लास्ट डेट 26 मार्च है। तो आप लोग टाइम से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो लोग अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऐड कर लेंगे। ऐड करने से पहले आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लीजिएगा, जो कि वीडियो में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और एंट्रेंस टेस्ट देने के बावजूद आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए किन कोर्स के लिए, मतलब जो भी 18-19 कोर्स शामिल हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना डोमेन आपको चूज करना है और जो कंपलसरी टेस्ट वगैरह है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए एकदम शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ जाए। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन रख लेंगे, ताकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड अपडेट आप तक हम सही समय पे पहुंचा सके। तो आइए बिना देरी किए हम आप सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो भी है, उन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत बात कर लेते हैं। तो देखिए, गाइडलाइंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू वेरियस यूजी प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, जो कि बहुचर्चित कोर्स है। आपका जो इसका कोर्स है वो आपका प्रोग्राम होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ऑनर्स नहीं होता है। आपके ये सब्जेक्ट्स इतना है, यही कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे: अरेबियन, एंथ्रोपोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज़, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पर्शियन पेंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, यही सब, सोशियोलॉजी, सितार, तबला, उर्दू, वोकल, ये सब सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आपके मिलेंगे। और आपका जो क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने से पहले, आपका जो सेक्शन ए है लैंग्वेज का होगा, आपका हिंदी या इंग्लिश होगा, दोनों में से एक ही चूज करना होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेक्ट मिनिमम वन फ्रॉम आइदर इंग्लिश और हिंदी। ये सभी कोर्स के लिए आपका कंपलसरी है। जो लैंग्वेज का सेक्शन है आपका पहला, वो सभी कोर्स के लिए कंपलसरी है, चाहे जिस कोर्स के हों आप, चाहे बीए के हों, बीएससी के हों, बीकॉम के हों, बीएलएलबी के हों, बीएफए के हों, या जो भी प्रोफेशनल कोर्स है, उन सभी का लैंग्वेज का सेक्शन कंपलसरी है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो सेकंड सेक्शन है डोमेन सब्जेक्ट का, यहाँ पे बीए के लिए 8 डोमेन सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें से आपका 2 डोमेन सब्जेक्ट्स कंपलसरी है चूज करना। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, एनी 2 ऑफ द 8 डोमेन सब्जेक्ट्स आल कंपलसरी। तो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स जो है, इकोनॉमिक्स है पहला, पॉलिटिकल साइंस है, तीसरा सोशियोलॉजी है, चौथा आपका साइकोलॉजी है, पाँचवा आपका एंथ्रोपोलॉजी है, छठवां आपका हिस्ट्री है, सातवां ज्योग्राफी है, आठवां संस्कृत है। तो इस 8 में से कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज करना है और उसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। और तीसरा आपका जो जनरल टेस्ट है सभी के लिए कंपलसरी है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है। तो सभी कोर्स के लिए आपका जो है सेक्शन 3 अर्थात जनरल टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है, और सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज का कंपलसरी है। बाकी बीए का ये डोमेन सब्जेक्ट्स है। और अब बीएससी का हम बात कर लेते हैं। पहले बीएससी मैथमेटिक्स का, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी, आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। आपका यहाँ भी देखिए सेक्शन ए आपका कंपलसरी है, कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। बाकी आपका जो डोमेन है इसमें से आपको 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है, चारों में से कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट्स कंपलसरी है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। तो इसमें से कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज कर लीजिएगा। अगर एक भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपका 2 कंपलसरी है। और आपका भी जनरल टेस्ट कंपलसरी है। और अब बात कर लेते हैं बीएससी बायोलॉजी के लिए। बीएससी बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, ये आपके कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। इसी में से आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा जब आपका मेरिट बनेगा, काउंसलिंग वगैरह होगा तब। आपका सेक्शन फर्स्ट कंपलसरी है, हिंदी अथवा इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना होगा। और सेक्शन सेकंड में आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री अथवा फिजिक्स, ये 3 दिया हुआ है। तो आप इन तीनों में से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, चाहे बायोलॉजी करें, चाहे केमिस्ट्री या फिजिक्स करें। और आपका जो भी सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है वो भी कंपलसरी है, जो कि सभी के लिए है। तो ये बीएससी बायोलॉजी का हो गया।
अब यहाँ बात कर लेते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली कम्युनिटी साइंसेस BSc एंड MSc होम साइंस। ठीक, तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, इसका प्रोग्राम का है, आपको इसका डिग्री मिलेगा, सॉरी इसका, हाँ इसी का डिग्री मिलेगा। और जो आपका लैंग्वेज कंपलसरी है हिंदी अथवा इंग्लिश में से कोई एक, और डोमेन आपका होम साइंस कंपलसरी है। जो आपके ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के, इनके लिए होम साइंस कंपलसरी है। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट कंपलसरी है। बाकी बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom के लिए आपका BCom, और सेक्शन 1 लैंग्वेज कंपलसरी है, हिंदी अथवा इंग्लिश में से कोई एक। और डोमेन सब्जेक्ट्स आपका अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग कंपलसरी है। आपका यही एक ही डोमेन दिया हुआ है जो कि कंपलसरी है सभी के लिए। तो और तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट का, ये भी कंपलसरी है। आपका बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स BPA का सेक्शन A में आपका लैंग्वेज कंपलसरी है। सेक्शन 2 में आपका परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक जनरल, ये कंपलसरी है डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है ही। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA वालों में, BFA वालों के लिए भी लैंग्वेज आपका कंपलसरी है, चाहे हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं। और आपका डोमेन सब्जेक्ट्स फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स कंपलसरी है, और जनरल टेस्ट आपका भी कंपलसरी है। BA LLB के लिए आपका सेक्शन A में आप मिनिमम एक लैंग्वेज चूज करना होगा, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी। और सेक्शन 2 में आपका डोमेन जो सब्जेक्ट्स हैं लीगल स्टडीज़ कंपलसरी है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लीगल स्टडीज़ कंपलसरी है, बिल्कुल मत भूलिएगा। BA LLB वाले भी काफ़ी गलती किए थे पिछली बार, तो बहुत लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया था। और जनरल टेस्ट भी आपके लिए कंपलसरी है। अर्थात यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी एडमिशन लेंगे UG कोर्स के अंतर्गत, एक लैंग्वेज कंपलसरी है और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। बाकी आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ डोमेन सब्जेक्ट्स क्या क्या चूज करने हैं, हमारे कोर्स के लिए क्या कंपलसरी है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ IPS कोर्स जो कि आपका सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, आपका BCA 5 ईयर BCA एंड MCA डाटा साइंस, और VWOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डोमेन सब्जेक्ट्स आपका कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। आपका तीनों में से कोई 2 चूज करना है, चाहे मैथमेटिक्स करें, चाहे फिजिक्स करें, चाहे कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस करें, जो कि आपका BCA MCA और डाटा साइंस VWOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वालों के लिए है। बाकी आपके लिए भी जनरल टेस्ट कंपलसरी है और एक लैंग्वेज कंपलसरी है। और यही VWOC मीडिया प्रोडक्शन BA मीडिया स्टडीज़ के लिए डोमेन आपका मास मीडिया मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन, तो आपका ये कंपलसरी है। और यहाँ 5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम VWOC फूड प्रोसेसिंग वालों के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, तो आपका 6 डोमेन दिया हुआ है। ये 5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम VWOC फूड प्रोसेसिंग वालों के लिए 6 में से 2 डोमेन कंपलसरी है, चाहे आप फिजिक्स लें, चाहे केमिस्ट्री लें, केमिस्ट्री बायोलॉजी लें, मैथमेटिक्स लें, एग्रीकल्चर, होम साइंस, इसमें से आपको 2 लेना है। और BA फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में आपका डोमेन जो है, 1 मिनट, इसमें डोमेन दिया नहीं है शायद, क्या नहीं दिया हुआ है यहाँ पर आपका, सॉरी यहाँ BA फैशन डिज़ाइन के लिए डोमेन नहीं दिया हुआ है। आपका यहाँ कंपलसरी है, एक लैंग्वेज होना चाहिए और जनरल टेस्ट देना है। और यहाँ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपके एक लैंग्वेज कंपलसरी है। डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी स्टडीज़, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, अरे बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BBA एंड MBA का जो दिया हुआ है, आपका सेक्शन 1 लैंग्वेज कंपलसरी है। डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपके दिए हुए हैं अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी स्टडीज़, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर, तो बहुत सारे दिए हुए हैं, तो कोई एक डोमेन आपको चूज करना होगा। तो देखिए या शायद 9 ही यहाँ पर दिया हुआ है, और सब कुछ अगर अंदर देखा जाए मिला करके सब 19 कोर्स हैं, तो सभी का डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। आप लोग जब फॉर्म फिल करिएगा तो डोमेन सब्जेक्ट्स ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर BA BSc जो कि बहुचर्चित कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेते हैं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ,
बीए में आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स है 8 सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसमें से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। इन 8 में से आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बीए वाले विशेष ध्यान देंगे। और बीएससी वालों में, बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इसमें से आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। और बीएससी बायोलॉजी वाले, आपका बायोलॉजी कंपलसरी है, केमिस्ट्री अथवा फिजिक्स में से कोई एक चूज करना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो वीडियो वगैरह पॉज करके देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो अपनी सावधानी बरतिएगा। फॉर्म फिल करते समय डोमेन सब्जेक्ट चूज करिएगा। और जो भी डाउट होंगे आपके मन में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मुझे फॉलो करके अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। टाइम से अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिएगा। बाकी अभी आप लोगों का शायद बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके बाद इसका प्रिपरेशन करिएगा। फिलहाल मिलते हैं नए अपडेट के साथ। अपने दोस्तों को वीडियो वगैरह शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड आप तक सही समय पे मिल जाए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।